Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। एवेंजर्स के एक्टर मार्क रुफेलो ने बड़ा बयान दिया, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे वर्स्ट ह्यूमन बीइंग है। हॉलीवुड एक्टर मार्क रुफेलो का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड चल रहे थे, जहां पर उनका ये मोमेंट कैप्चर किया गया रेड कारपेट में। बताया जा रहा है कि जो यूएस इमिग्रेशन के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उन्होंने इस पे बारे में कहा कि वो यूनाइटेड स्टेट को टेरराइज कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को। एक्टर रुफेलो ने ये बात कहते हुए जो मीडिया में बाइट आई है वो काफ़ी वायरल हो रही है। वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है 25% टैरिफ जो भी ईरान के साथ ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि इंडिया अगर ईरान के साथ अगर कोई भी बिजनेस वगैरह करता है तो अमेरिका की तरफ से 25% फिर एडिशनल टैरिफ लगाएगा अमेरिका। देखिए ये कैसे टैरिफ के किस्से चल रहे हैं, समझ के बाहर अमेरिका के। कहीं भी यहाँ से रेट बढ़ा दे रहे हैं, कहीं यहाँ से। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर देना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि अमेरिका को भी पता चले कि आखिर सुपर पावर कौन है। वही नेशनल न्यूज़ में एक जो बयान बाहर आ रहा है वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा कि बारिश प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या होंगे, हम सिर्फ भीग जाएंगे। राहुल गांधी ने बच्चों को एनकरेज करते हुए मोटिवेशनल स्पीच दी है। आई दिखते हैं। What do you see as a challenge for you? Rain is okay. Rain will get wet, that's not a problem. We'll get dry after that as well. Yeah. What subject do you find difficult? Sir, mostly chemistry. Chemistry. Sir, And what do you find difficult in chemistry? most of it. Organic chemistry, inorganic chemistry. Organic, sir. I used to like organic chemistry a lot. ऑल मिस्टर टूर्स एंड ट्रैवल्स के शाबान रमजान डिलक्स उमरा पैकेजेस की हम बात कर रहे हैं। 3 ग्रुप जा रहे हैं 27 जनवरी, 7 फरवरी, 14 फरवरी को। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर या फिर विजिट करें ऑफिस अपोजिट फरहान लाइब्रेरी नियर डॉक्टर ख्वाजा नसीर हॉस्पिटल दरगाह रोड गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट करें मोहम्मद जावेद साहब को। वहीं इंडिया में काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि चाइना इंडिया में आ रहा है, अपने मैप चेंज कर रहा है और इंडिया कुछ नहीं कर रहा। इस पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर का क्या कहना है, आई सुनते हैं। उन्होंने कहा कि चाइना आपका मैप बदल रहा है और गवर्नमेंट इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। चीन आपके मैप बदलता है, आप बदला ऐप से लेते हो, साहब ऐप बैन कर दो। ये क्या है, मजाक समझ रखा है। चीन आपके फर्टिलाइजर रोक देता है, गांवों में लोग मरे हैं। चीन आपके रेयर अर्थ बेचना आपको बंद कर देता है। कितना नुकसान भारत को उसका झेलना पड़ा। लेकिन आप जरा वो चलाइए, क्लीन चिट वाला वीडियो चलाइए जरा। ये 19 जून 2020 को तो हमें मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी चीन से कितना डरते हैं। पहले तो ये बात दबी हुई थी, छिपी हुई थी। गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए। सीधे कर्नाटका पे नजर डालते हैं, जहां पर एक शख्स जो कैमरे पे आता है, दिख रहा है आपको सीसीटीवी में, और 2 बच्चों को किडनैप करता है। लंच ब्रेक चल रहा है गवर्नमेंट स्कूल में हुबली में, और वहीं पर ये शख्स जो है 3 साल के 3rd क्लास के बच्चे हैं, दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहां से ले जाता है। इत्तेफाक की बात देखिए कि इस शख्स को जब ट्रेस किया गया सीसीटीवी कैमरे से तो पता चला कि ये शख्स जो है धारवाड़ से होते हुए उत्तर कन्नड़ा तक ट्रेस किया गया है और ये शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक से गिर जाता है। खुदा खुदरत से देखिए कैसा है वाक़या पेश आया है। बाइक से गिरे हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है उसका। बच्चे सही सलामत हैं। ऐसे में उत्तर कन्नड़ा की पुलिस उसे दांडली के करीब पकड़ लेती है और उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब इसने क्यों 2 बच्चों को किडनैप किया है या 2 बच्चों को किस लेवल पर इसने क्यों किया है और ये 2 बच्चे बैठे क्यों हैं, इसकी सारी स्टोरी अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रही है। वहीं कर्नाटका में राहुल गांधी ने अपना खास वक्त दिया है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि नो पॉलिटिकल ड्रामा,
जस्ट सिर्फ एक काम के लिए वो आए थे, इस तरह की बात उन्होंने कही। इसमें DK शिवकुमार, स्टेट प्रेसिडेंट और प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स ने राहुल गांधी को शॉल और बुके से स्वागत किया है। उसके बाद उन्होंने ऊटी को गए तमिलनाडु में, वहाँ पर एक प्राइवेट इवेंट है पोंगल के आने वाले वक्त में, उसी को चलते हुए वो यहाँ से निकले हैं। वहीं आपको बता दें कि गुलबर्गा से सेंट्रल स्टडी टीम आई थी फ्लड हिट विलेजेस को विजिट करने के लिए कि किस तरह से जो तबाही हुई थी इस बार बारिश आने की वजह से। सेंट्रल से टीम आई है, DC फारूक तरन्नुम जी ने पूरे तरीके से डिटेल्स बताए हैं कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, और मीडिया से बात करते हुए फौजा तरन्नुम जी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। So one of the teams has visited Kalburgi today. From morning, early morning, they have been on the field. They have covered various agricultural crop loss villages. They have met with farmers in Kamlapur Taluk and Kalburgi Taluk. We also told them regarding the agroclimatic zone in the district, what rainfall figures we received, how the Bhima river is carrying capacity 2 lakh cusecs per day, but we had almost 3.5 lakh cusecs of water running through Bhima and Kagina. Consequently, Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं गुलबर्गा में जेल में ड्रग्स सप्लाई के अटेम्प्ट को फॉइल किया गया है। जेल में ड्रग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इस तरह की जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस डिपार्टमेंट ने 3 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया है। CM सिद्धरामैया ने मौलाना सगीर अहमद राशिदी साहब का जो कल इंतकाल हुआ था, आज उनके जो आखिरी सफ़र में तदफीन में वो शामिल रहे और उन्होंने बहुत अफसोस करा इस बात में। वहाँ पे कई सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जिसमें मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान और कई सारे माइनॉरिटी लीडर्स भी वहाँ पर मौजूद रहे, और राशिदी साहब की बहुत खिदमात रहे हैं इस्लाम के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, और उन्हें एक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। Weather report is presented by Imran Silk House, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो आ रहा है, मौसम खुला है। 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी गर्म रहेगा दिन में। रात में भी जो सर्दी 15-16 थी, अब 17 डिग्री रहने के चांसेस हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्पलिश्ड। कुदरत कभी भी गड़बड़ी में नहीं रहता, लेकिन याद रखिए हर चीज़ अपने आप से चलती रहती है और मुकम्मल होती रहती है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. ग्रीन टी की जो है बेनिफिट्स क्या है स्किन के लिए, देखिए आपको पिंपल्स नहीं होते हैं, ऑयली स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, यूवी रेस से भी आप बचते हैं, एजिंग में भी काफ़ी मदद करता है, आपको एज फाइट करने के लिए, स्किन भी हाइड्रेट रहता है, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी इसमें रहती हैं। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। जमील खान ने भी सलाम लिखा है। मुबीन शेख, सैयद शाहिद, रिजवाना बेगम, मोहम्मद इस्माइल, सैयद सुल्तान शाह, अफरोज अंजुम, शुगुफ्ता बानो, नाजरीन अख्तर, अफशा बेगम, मोहम्मद आसिफ, इमरान पटेल, सईद अनवर, मोहम्मद गुलाब, सभी लोगों ने सलाम लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ईरान रेडी टू वॉर इफ नेगोशिएट फेल, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और वायरस सीन एट वेस्ट बंगाल पब्लिक में अवेयर टू कर्ब वायरस। जी हाँ, जो निपा वायरस के बारे में आपने बताया है, बिल्कुल उसके बारे में कोशिश करनी चाहिए कि उससे दूर किया जाए। सोलापुर में सर्दी ज़्यादा है, यहाँ पर कर्नाटक में अभी ठंडी बहुत है, लिख रहे हैं। सोलापुर में थोड़ी कम है, लिख रहे हैं कौसर जी। ये जो ईरान मस्जिद में आग लगाए हैं, ये सब अमेरिका की औलाद है, लिख रहे हैं।
और स्वामी जी है ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पर है, इस उम्र में पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहना चाहिए। लेकिन अभी भाई रेप को रोकने से सिर्फ एक ही इलाज है, सिर्फ 6 महीने शरिया कानून लगा दो, उसके बाद किसी के दम नहीं है कि रेप वाले कोई ऐसे काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी अभी भाई। सभी मेरा 16 जनवरी को है जुम्मा नफिल रोज़ा, जुम्मा की सहरी हफ्ते का रोज़ा लिख रहे हैं इमरान वज। कौशल बेगम लिख रहे हैं कि ताहिर सर आपकी उर्दू और अच्छी होना। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा। मैं एक्चुअली उर्दू में उतनी कुछ आती नहीं है, मैं इंग्लिश, उर्दू और जो है हिंदी इसको मिक्स करके ही बोलता हूं ताकि सभी लोगों को समझ में आए। शेख मोहम्मद उस्मान लिख रहे हैं बीजेपी और एमआईएम का गठबंधन हुआ क्या? राष्ट्र में लिख रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा तो कोई गठबंधन नहीं हुआ है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।